सभी को राम राम। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। तो आज हम जानेंगे कबीर साहब क्या बताते हैं गृहस्थी और वैरागी के बारे में, कि वैरागी विरक्त जो है अर्थात जो सन्यासी है वो महान है या गृहस्थी महान है। कौन सा धर्म महान है? व्यक्ति को जो भक्ति मार्ग में चलना चाहता है उसे गृहस्थ होना चाहिए या वैरागी? किसे पहले परमात्मा प्राप्त होता है, किसके लिए सुलभ है? तो कबीर साहब क्या कहते हैं, इससे पहले एक बार मैं आपको एक घटना बता दूं। दादू दयाल जी, उनके जो शिष्य हुए रज्जब दास जी। एक बार रज्जब दास जी विवाह करने जा रहे थे, सिर पे सेहरा बांधा हुआ था और गांव की परिक्रमा लगाने के लिए घोड़े पर चढ़े। सामने से उन्होंने अपने गुरुजी को आते हुए देखा, घोड़े से उतरे और उन्हें प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही प्रणाम किया तो साहिब ने बोले रज्जब तय गज्जब कियो, बांधो सिर पे मोड़, अरे चाले थे हरि मिलन को किया नरक को ठोर। कि गजब कर दिया तुमने, तुम परमात्मा से मिलने के लिए चले थे और कहां नरक की तरफ चल दिए। रज्जब दास जी ने तो वहीं से घोड़े पे वापस चढ़े उन्हें प्रणाम करके, और उसके बाद घोड़ा दौड़ाते हुए वो वहां से चले गए। उसके बाद वापस नहीं आए। तो ये तो संतों की महिमा है। संत तो बस एक इशारे में समझा देते हैं। बस फर्क इतना है कि व्यक्ति तैयार होना चाहिए, तो वो एक इशारा ही उसे काफी है समझने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब बात ये है, तो क्या व्यक्ति को गृहस्थ धर्म नहीं धारण करना चाहिए? क्या विवाह नहीं करना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए? तो इस चीज के लिए आगे साहिब कबीर साहब जी जो है वो बताएंगे कि गृहस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार एक संत जो हैं वो बहस कर रहे थे, संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा, सन्यासी और बैरागी की बड़ी महिमा। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ तो कुछ नहीं है, गृहस्थी नरक का द्वार है। तो उन्हें काफी देर हुई ऐसे कहते हुए, तो रहा नहीं गया, हमने भी पूछ लिया कि गृहस्थ की महिमा क्यों नहीं है, क्यों केवल संतों की ही महिमा है? बोले अरे गृहस्थी, अगर संत नहीं होते तो गृहस्थी को शिक्षा कौन देता, बताओ। महाराज, यदि गृहस्थी नहीं होता तो संत को भिक्षा कौन देता, जरा ये भी तो बताइए। बोले अरे ये क्या बात कर रहे हो? बोले महाराज, हम तो इतना ही जानते हैं कि वो जो परमात्मा है वो इस संसार में अवतार लेता है तो कहां से? इस गृहस्थी में ही ना। वो गृहस्थी के ही घर पे आता है। अरे महात्मा क्या, अगर परमात्मा भी अगर आना चाहे तो गृहस्थ के ही माध्यम से तो आता है। तो गृहस्थ की तो महिमा है, आप नकार नहीं सकते कि गृहस्थ की महिमा नहीं है। लेकिन ये सब तो क्यों वदंतियां हो गई? ये सब तो एक दादू जी की वाणी थी। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, तो गृहस्थ की रहनी कैसी होती है, गृहस्थी पार पा सकता है कि नहीं पा सकता, इसे जानना जरूरी है। और वैरागी जो है वो पार पा सकता है पहले, या उस परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार पहले गृहस्थी को है, ये जानते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं, जो मानुष गृह धर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख बाणी साधु संग, मन वच सेवा सार। जो मानुष अर्थात जो मनुष्य गृहस्थ धर्म में है और जिसके अंदर शीलता है, अर्थात जिसके अंदर शीतलता, शांति है, जो गुरु की जो वाणी है, जो गुरुमुख है और गुरु की जो वाणी है उसे अपने शीश पे धारण करता है,
जो साधुओं का संग करता है, मन वचन से उनकी सेवा करता है, तो वो गृहस्थी उत्तम है। आगे क्या कहते हैं? सेवक भाव सदा रहे। सेवक भाव सदा रहे, वहम न आने चित्त। अब ये वहम क्या है? वहम अपने मैं का भाव, अर्थात मैं करता हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस वहम, इस भ्रम को अपने मन में ना आने दे, अपने चित्त में ना आने दे। निर्णय लखे यथार्थ विधि। यथार्थ मतलब यथार्थ। निर्णय लखे यथार्थ विधि, साधुन को करे मित्र। जो साधुओं को अपना मित्र जानता है और जो यथार्थ के आधार पर ही निर्णय लेता है, कल्पनाओं के आधार पे नहीं। जो ये मानता है कि परमात्मा मेरे संग है, वो मेरे साथ है, वो मेरा कभी बुरा नहीं होने देगा, और सत्य निर्णय लेता है कि सत्य किस में है, साहिब किस में खुश होंगे, मेरा परमात्मा किस में खुश होगा। जो इस भाव से निर्णय लेता है वो गृहस्थी उत्तम है। और कौन है गृहस्थी? सत्यशील दया सहित बरते जग व्यवहार। कि भाई जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर शीलता है, जिसके अंदर दया है, और इस सभी जगत के साथ, जगत के सभी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करता है। और क्या कहते हैं? गुरु साधु का आश्रित, दीन वचन उच्चा। कि जो अपने गुरु पर आश्रित है, जो साधु के ऊपर आश्रित है, और जिसके जो वचन है वो दीन भाव अर्थात सेवा भाव, दास भाव का है, जिसमें अहंकार नहीं है। कई लोग होते हैं जो अकड़ के बोलते हैं, जो झुकना नहीं जानते, लेकिन जो झुकता है, जिसके अंदर नम्रता है, जो विनम्र है, वो उत्तम गृहस्थी है। उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर क्या कहते हैं? बहुसंग्रह विषयान को चित्त न आवे ताहे, मधुकर इव सब जगत जीव घट बट लख बरता है। अर्थात गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को धारण करें, और बहु अर्थात बहुत, संग्रह मतलब बचाना, इकट्ठा करना, विषयान को अर्थात विषयों को। कहने का अर्थ है जो विषय हैं, जो कामनाएं हैं, जो इस संसार की जो माया है, जो इन माया का संग्रह नहीं करता। बहुसंग्रह विषयान को चित्तना आवता है, अर्थात संसार के जितने विषय हैं इन सभी का वो संग्रह करने की जिसके मन में नहीं आती, अर्थात जो इनसे विरक्त है। जैसे कि मधुकर इव सब जगत जीव। मधुकर अर्थात शहद। ये सारा संसार जैसे शहद होता है। शहद क्या होता है? मधुमक्खियां जब शहद डालती हैं छत्ते में, तो वो शहद कभी बढ़ता है, कभी घटता है। जब मधुमक्खियां जो है, जैसे जैसे अमावस्या की रात आती है, तो उस छत्ते के अंदर वो शहद बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये वापस पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, वो शहद कम होता है, क्योंकि उसी शहद से वो अपना छत्ता भी बनाती हैं, वो अपने बच्चों का पोषण करती हैं, तो वो शहद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये संसार का जो ताना बाना है, ये भी उस शहद के समान ही है, छत्ते के शहद के समान ही है। यदि आपके पास कम है तो आप कम खर्च कीजिए, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा दान दीजिए। जैसी आपकी हैसियत है आप वैसा ही दान दीजिए। तो ये कहने का यहाँ पर भाव है कि जिस प्रकार शहद छत्ते के अंदर कम ज्यादा होता रहता है, मधुमक्खियां उसी प्रकार आचरण करती हैं। ठीक इसी प्रकार आपके पास जब धन कम या ज्यादा होता है, विषय कम या ज्यादा होते हैं, आप उसी प्रकार उनका दान
यथोचित दान कीजिए और उसका भोग कीजिए। ये यहां पर साहिब बता रहे हैं, घट बढ़ लख बढ़ता ही, यानी वो घटता बढ़ता रहेगा, इसी प्रकार ही आप बर्ताव करते रहिए। जैसे घटेगा थोड़ा कम खर्च कीजिए, दान उसी प्रकार दीजिए, बढ़ जाए तो दान ज्यादा दे दीजिए। आगे क्या कहते हैं, गिरही सेवय साधु को, साधु सुमरे नाम, या में धोखा कुछ नहीं, सरे दो को काम। कि भाई जो गृहस्थी होता है वो साधु की सेवा करता है। साधु मैंने बताया था साधु किसे कहते हैं, पिछले सत्संग के भाग में मैं बता चुका हूं। और साधु क्या करता है, साधु परमात्मा का नाम लेता है। तो जो परमात्मा का नाम ले रहा है, गृहस्थी उसकी सेवा करता है। तो इसमें कोई धोखा मत मानो, इसमें कोई कोई संशय मत मानो, क्योंकि उन दोनों के ही कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि यदि गृहस्थी जो है वो साधु की सेवा नहीं करेगा, दान नहीं देगा, तो साधु का पोषण कैसे होगा? और पोषण आप किसका कर रहे हैं? साधु जो है वो परमात्मा का नाम लेने वाला, परमात्मा का प्रेमी भक्त है। और यदि कोई परमात्मा के भक्त की अगर सेवा कर रहा है तो परमात्मा तो उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री का उद्धार कैसे होता है, जब वो अपने पति को परमेश्वर मान के उसकी आज्ञा में रहती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य का उद्धार, गृहस्थी का उद्धार है जब वो साधु की सेवा करता है, गुरु सेवा में रहता है, संत सेवा में रहता है, तो उसका उद्धार माना गया है। तो इससे दोनों के कार्य सिद्ध होते हैं। साधु को नाम जाप की ऊर्जा मिलती है और गृहस्थ को दान का धर्म और उस नाम में भागीदारी मिलती है। लेकिन जो बैरागी है, बैरागी के लिए साहिब क्या कहते हैं कि सिख शाखा संसारगत, सेवक प्रत्यक्ष काल, बैरागी छावे मढ़ी, ताको मूल न डाल। कि भाई जो बैरागी है, बैरागी को ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार एक मढ़ी का अर्थात यहां पर दे रखा है कुटिया, जैसे बैरागी होता है वो अपनी कुटिया में रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता। जैसे छाया है, पेड़ की छाया होती है, पेड़ की छाया के ना कोई मूल है अर्थात जड़ नहीं, और ना ही छाया की कोई डाली होती है, लेकिन छाया तो तब भी है ना। अर्थात यहां पे इस छावे की जगह आप इसको माया भी समझ सकते हैं, क्योंकि माया और छाया दोनों एक जैसी होती है। तो यदि बैरागी के पास शिष्य है, सिख शाखा संसारगत, शिष्य जो है इस संसार की शाखा है, और सेवक प्रत्यक्ष काल, सेवक क्या है? सेवक काल है बैरागी के लिए। इसका अर्थ है कि बैरागी को कभी भी ना सेवक रखना चाहिए, ना शिष्य को अपने पास रखना चाहिए। बहुत से हैं जो क्या करेंगे कि शिष्य को अपने पास रखें, अपनी सेवा करवाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शिष्य को नाम दान दिया, उसे ज्ञान दो। बैरागी का कार्य है उसे ज्ञान देना, ना कि उससे अपनी सेवा कराना। क्योंकि जो सेवक है, सेवक क्या बोला? सेवक प्रत्यक्ष काल, सेवक प्रत्यक्ष काल के समान है। तो बैरागी के लिए सेवक रखना वर्जित कहा है कबीर साहब ने। और शिष्य जो है, शिष्य इस संसार की शाखा है, शिष्य को अपने पास नहीं रखना, वरना जो बैरागी है वो उलझ जाएगा मोह में। और जो बैरागी है उसे ऐसे रहना है जैसे छाया रहती है, जिसका ना मूल है और ना डाल है। तो इस प्रकार रहना है। तो ये रहनी बताई है बैरागी की। फिर क्या कहते हैं? पास न जाके का पड़ा, कधी सुरग ना होए,
पास न जाके कापड़ा, कधी सुरंग ना होए, कबीर त्यागे ज्ञान कर, कनक कामनी दोए। तो साहिब ने कहा है जिसके पास कपड़ा भी नहीं है, और जिसके पास कपड़ा नहीं है वो किस रंग में रंगेगा। अगर कपड़ा होगा तो रंगेगा, कोई लाल रंग में, कोई गेरुए में, कोई पीले में, तो कोई किसी रंग में, कोई नीले में रंग रहा है, कोई सफेद में। तो जिसके पास कपड़ा ही नहीं वो रंगेगा किस रंग में। तो इन सभी चीजों को बोले बैरागी त्याग देता है, इन बंधनों से वो मुक्त रहता है। उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसके पास ओढ़ने पहनने के लिए कपड़ा है या नहीं है। जो मिल जाए वो मालिक की मौज, जो ना मिले तो वो भी मालिक की मौज। कबीर त्यागे ज्ञान कर, और ज्ञान विवेक से बैरागी क्या करता है, त्यागता है। किसको? कनक कामनी दोए, धन, स्त्री अर्थात लालच और काम, इनको वो त्याग देता है। लेकिन किस भाव से? यहाँ पे बैर भाव से नहीं है, यहाँ पे ज्ञान भाव से है कि ये मेरे लिए बंधन है इसलिए इनका त्याग करना है। ना कि इस भाव से कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये ऐसा है, नहीं। उसके मन में कभी ऐसा भाव होता ही नहीं। घर में रहूं तो भक्ति कर, नातर करो बैराग, 84 बंधन बैरागी बंधन करे, ताका बड़ा अभाग। अब यहां पे साहिब ने क्या कहा कि यदि आप घर में हो, गृहस्थ हो, तो आपको भक्ति करनी चाहिए, और यदि आप गृहस्थ में नहीं हो तो आपको वैराग्य करना चाहिए, तभी आप वैरागी बने। यदि आप घर में नहीं है तो, लेकिन यदि आप गृहस्थ में हैं तो आप भक्ति कीजिए। और यदि वैरागी होने के बाद भी यदि कोई बंधन करता है अर्थात विषयों में बंधता है, तो ये उसका अभाग ही कहलाएगा, अर्थात उसके खोटे भाग हैं। उसने अपने भाग्य को जो है दुर्भाग्य में बदल लिया। तो ये साहिब यहां पर बता रहे हैं। तो क्या बताते हैं? अब इसमें गृहस्थ और बैरागी दोनों के बारे में बताया। एक तरफ तो गृहस्थी का आचरण बताया कि गृहस्थी को आचरण कैसा करना चाहिए, और दूसरी तरफ बताया कि बैरागी का आचरण कैसा होना चाहिए। अब आगे साहिब क्या बताते हैं कि धारण तो दोऊ भली, गिरही कै बैराग, गिरही दासा तन करे, बैरागी अनुराग। अर्थात ये दोनों ही जो धारणाएं हैं ये दोनों ही अच्छी है, चाहे वो गृहस्थी हुआ या चाहे कोई सन्यासी, कोई बैरागी हुआ। बोले मार्ग दोनों ही अच्छे हैं, इनमें कोई भेद नहीं, क्योंकि जो गृहस्थी है वो दास भाव रखे, दासा तन करे, और जो बैरागी है वो प्रेम करे। बैरागी के लिए सभी के प्रति प्रेम होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी जीव जंतु चर कोई भी हो। और गृहस्थी उसके अंदर दास भाव होना चाहिए, सभी के लिए अहम भाव नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को दान देता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ। अगर किसी के अंदर ऐसा भाव आ गया फिर वो गृहस्थी उत्तम नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पर साहिब बता रहे हैं। बैरागी और गृहस्थी ये दोनों ही भले बताए हैं। अब बैरागी जो रास्ता है अर्थात जो सन्यासी का रास्ता है, वो सन्यासी ऐसा है जैसे शहर के बाहर बाहर जो बाईपास होता है, वहां से तो कोई भी चला जाए। अच्छा ड्राइवर उसे नहीं माना जाता जो हाईवे से चला जाए, बाईपास से निकल जाए। बाईपास बना ही इसीलिए है कि भाई कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, सीधा निकल जाओ। लेकिन महानता है गृहस्थ की, जो इस गृहस्थ के धक्के खा खा के इधर उधर से, जो बीच बाजार से होते हुए बिना किसी एक्सीडेंट के चुपचाप सही सलामत जो निकल जाए, वो गृहस्थी उत्तम है।
बिना इस चोले को दाग लगाए, बिना काम क्रोध लोभ मोह में फंसे, इन सब से गृहस्थ में रहते हुए भी जो विरक्त रह जाए वो गृहस्थी उत्तम है। ऐसे गृहस्थी को वैरागी से उत्तम माना गया है। तो यही साहिब कह रहे हैं, वैरागी विरक्त भला, गिरही चित्त उदार, दो बातों खाली पड़े, ताको वार न पार। कि जो वैरागी है वो विरक्त होना चाहिए, वो विरक्त ही अच्छा है। और जो गृहस्थ है वो उदार चित्त वाला, उदार हृदय वाला होना चाहिए। लेकिन यदि गृहस्थी के मन में उदारता नहीं है या वैरागी के अंदर विरक्त भाव नहीं है, तो जो इन दोनों बातों से खाली है उसका ना कोई वार है ना पार, अर्थात ना ही उसे इस लोक में कुछ सफलता मिलती, ना ही परलोक में। उसके लिए ये दोनों ही चीजें जो है ये बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए उसने कुछ किया नहीं। और जिस वैरागी के अंदर विरक्तता ही नहीं आई, वो काहे का वैरागी, उसे कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा व्यक्ति फंस जाता है इसी संसार में और उसे न इधर ठोर मिलता है ना उधर। उसके लिए दोनों ही लोग बेकार हो जाते हैं, वो मुक्त नहीं हो पाता। और इसी प्रकार गृहस्थी अगर उदार चित्त वाला नहीं होगा तो उसकी भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी है जब गृहस्थी भक्ति करे। बताया ना कि गृहस्थी भक्ति करे और वैरागी सबसे प्रेम करे, तो ही मुक्ति संभव है। तो यहाँ पे दोनों को ही कबीर साहिब जी ने उत्तम बताया है। जो व्यक्ति ये कहता है कि गृहस्थी अच्छा नहीं है, वो भी गलत है। जो कहे सन्यासी अच्छा नहीं है, वो भी गलत है। दोनों ही मार्ग सही है, दोनों ही मार्ग उत्तम है। लेकिन ये उत्तम तभी होंगे जब आप जैसा कबीर साहिब जी ने कहा है वैसा भली भांति आचरण करेंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी गृहस्थी सुन रहे हैं वो इन चीज़ों का पालन करेंगे। वे भक्ति भाव रखेंगे, वे सेवा भाव रखेंगे, वो दास भाव रखेंगे, वे प्रेम भाव रखेंगे। और जो वैरागी हैं वो विरक्त भाव रखेंगे और प्रेम भाव रखेंगे सभी के प्रति, तभी वो वैरागी माने जाएंगे। अन्यथा नाम जाप तो सभी को करना है, ये मुक्ति नहीं होगी। नहीं तो जिस मुक्ति के भ्रम में आप घूम रहे हैं वो मुक्ति आपसे दूर हो जाएगी। ये जो बताया है ये आपको आचरण करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी गृहस्थी हैं इस आचरण को, जो आज का सत्संग बताया गया है, इस सत्संग को अच्छे से सुनिए। अगर समझ ना आए दोबारा सुनिए, लेकिन इस आचरण को अपने हृदय में उतार लीजिए और जैसा बताया वैसी ही करनी होनी चाहिए। तो परमात्मा निश्चित ही आपको सुलभ हो जाएंगे। राम राम।